हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी डायरी के पन्ने, जो कि एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई थी ये डायरी। और डायरी के साहित्य में ये एक अपना खास मुकाम रखती है। ये डायरी बहुत प्रचलित हुई थी और इसको बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ। तो पढ़ते हैं बेटा, इसका सार क्या है। डायरी के पन्ने डच भाषा में लिखी एन फ्रैंक की डायरी है। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? मूल रूप से डच भाषा में। ठीक है, एन फ्रैंक की डायरी है। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं, बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्य, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है युद्ध। एन फ्रैंक की बहुत चर्चित डायरी 2 साल के उस अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन यानी 1942 में जब उसे सफेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने यह तय कर लिया था कि इस नोटबुक में वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। किसको संबोधित किया बेटा? उसने अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके वो डायरी लिखनी आरंभ की। तो ये प्रश्न भी आपका बन जाता है कई बार। लिखनी शुरू की। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर अंदर यह नौबत आ पड़ी। एनी की डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने अगस्त 1944 को लिखा, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से जीवित निकल आने वाले ऑटो फ्रंक से जब उसे पढ़ा तो वह अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया और धीरे धीरे दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल हो गई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर की किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। और यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ अपने वाले दूषण से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलेपन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी बहुत ही खूबसूरत है। ये आप अपना जो एनसीईआरटी की बुक है बेटा, आप उसमें से इसको डिटेल में आप जरूर पढ़ लें। और ये मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें कि आपको ये पता चल जाए कि ये एन फ्रैंक की डायरी है क्या। तो बेटा डायरी में क्या होता है, हम कुछ बच्चों को भी आदत होती है, कुछ लोगों को आदत होती है, वो अपनी डायरी लिखते हैं, वो अपना रूटीन लिखते हैं कि भी उनके साथ आज उन्होंने खास क्या किया, क्या कुछ दुख भी है, कुछ सुख भी है, वो सारी चीज़ें डायरी का हिस्सा होती हैं और उसमें सब कुछ सही सही लिखा जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे महान लोगों को भी डायरियां हैं जो उस समय उन्होंने लिखी हैं और उन डायरियों से हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक जो भी हालात हैं, हमें उनका पूरा ज्ञान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डायरियां हमें इतिहास का एक बड़ी निशानी रहती हैं और ये बहुत ही चर्चित डायरी है। तो इसे आप एक बार अपने जो आपकी बुक है उसमें से आप वितान भाग में से है, ये वितान जो बुक है आपकी, उसमें से आप जरूर इसे पढ़िएगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से पता चल जाए। मैंने अभी सिर्फ आपको इसकी भूमिका बताई है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।